रीति एक बहुत ही सीधी-सादी और अच्छे चरित्र वाली लड़की थी। 3 भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उम्र से कुछ ज़्यादा ही समझदार थी। अपनी हर इच्छा को हमेशा छोटे भाई-बहनों के लिए भूल जाती थी। घर छोटा था और लोग ज़्यादा, इसलिए रीति को कभी मन मुताबिक रहना, सोना नसीब नहीं हुआ। वो हमेशा सोचती, काश हमारा घर इतना बड़ा होता कि मेरा अलग कमरा होता और मैं उसे खूब अच्छे से सजाती। काश पापा बड़ा घर लेते तो हम आराम से रह पाते। उसकी ये ख्वाहिश शायद शादी के बाद पूरी हो जाएगी, ऐसा वो सोचती थी और खुश हो लेती। घर में बड़ी होने की वजह से शादी भी जल्दी तय हो गई। कमाता खाता लड़का मिल गया, ख़ानदान भी अच्छा था, तो बिना देर किए उसकी सगाई कर दी। बस शादी से पहले रीति की एक अधूरी ख्वाहिश थी कि उसके ससुराल में बड़ा सा घर हो, और उसकी ये ख्वाहिश भी लगभग पूरी होने वाली थी। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि उसने अपने मौसा जी से सुना कि रीति का ससुराल एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली में है, जहाँ उसके मौसा जी के रिश्तेदार भी रहते हैं। रीति को शादी से ज़्यादा घर को देखने की जल्दी थी कि जल्दी से उसकी शादी हो और वह एक बड़े से घर में पहुंच जाए, जहां वह अपने कमरे को अपने मनमर्जी से सजाए, क्योंकि वो अब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, बिना अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटते हुए। वो चाहती थी उसका एक अलग कमरा हो जिसमें वो अपने तरीके से रह सके। उसको घर सजाने का बहुत शौक भी था। रीति की शादी का दिन भी आ गया और वो अपनी ससुराल में विदा होकर आ गई। जैसे ही उसने हवेली का बड़ा सा द्वार देखा, उसका मन खुश हो गया। सोचने लगी, इतनी बड़ी हवेली है तो कमरे भी बड़े बड़े होंगे। जैसे ही उसने गृह प्रवेश किया, वो भौचक्की रह गई, यह देखकर कि ये घर तो उसके मायके के घर से भी बहुत छोटा था। उसको बातों ही बातों में पता लगा कि कहने को ये हवेली उसके ससुराल वालों की है, पर यहाँ सबके हिस्से अलग अलग हैं। उसके दादा ससुर 6 भाई हैं, तो बस उन्हीं के परिवार के अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, और एक कमरा, उसी के साथ लगी रसोई, बीच में दालान जहाँ उसके सास ससुर का पलंग है। बस इतना छोटा सा घर उसके ससुर जी के हिस्से में आया है, जहाँ वो, उसके पति, सास ससुर जी साथ रहने वाले हैं। उसको लगा उसकी इच्छा जो अभी हूक भर रही थी, वापस दिल के अंदर दब सी गई। खैर, वो समझदार थी, तो उसने अपने आप को उसी घर परिवार के अंदर ढाल लिया। पर उसके पति अरविंद खुराना, जिनके काफ़ी अच्छे संबंध थे सब लोगों से, और उनके दोस्त जान पहचान वाले भी बहुत थे, तो कोई ना कोई आता जाता रहता था। तब रीति को लगता, उसको बड़े घर वाला पति ना सही, पर बड़े दिल वाला पति ज़रूर मिला है, और वो भी अतिथि सत्कार में कभी पीछे नहीं रहती। कभी कोई एक रात रुकने आता तो हमेशा उसको अपने कमरे में सुलाती, खुद चाहे कहीं भी सोती। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और रीति का परिवार भी बढ़ता जा रहा था। उसके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा हो गया। अब उसको कहीं ना कहीं लगता, घर तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चों के साथ एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल भरा काम है, और ये भला रीति से अच्छा और कौन जान सकता था। फिर भी रीति ने अपने उसी छोटे से आशियाने को अपनी किस्मत मान लिया, और उसकी ख्वाहिश कभी पूरी होगी ऐसा सोचना भी छोड़ दिया। कभी अरविंद से कह दी कि आपके सब साथियों ने देखो कितने बड़े बड़े घर बना लिए अपनी इस कंपाउंडर की नौकरी में, क्योंकि वो आपकी तरह फ्री सेवा नहीं करते लोगों की, और एक आप हो जो बस रिश्ते बनाने में लगे हो। घर बड़ा नहीं, पर दिल बहुत बड़ा है आपका। पर सुनिए जी, बड़े दिल से काम नहीं चलता। जब बच्चों की शादी होगी तो लड़का लड़की देखने आने वाले पहले घर देखते हैं, और मुझे लगता है हमारे इस छोटे से घर को देखकर रिश्ते आने से पहले ही टूट जाएंगे। अरे रीति, तुमसे किसने कहा कि लोग घर से शादी करते हैं? हंसते हुए अरविंद बोले। अरे शादी ब्याह में घर का आकार नहीं, दिल का आकार देखा जाता है। यदि ऐसा होता तो बड़े काका जी के दोनों बच्चे अब तक कुंवारे ना बैठते। उनमें और मुझ में यही अंतर है, बस वो घर बड़ा रखते हैं और मैं दिल बड़ा रखता हूँ। वो पैसे कमाते हैं और मैं दुआ और आशीर्वाद। जो काम पैसे से नहीं होता वो दुआओं से होता है, सुना है ना तुमने? रीति मन में सोचती कि बात सही भी है और नहीं भी। हर कोई हमारी तरह तो नहीं सोचता। आजकल तो घर भी हो और दान दहेज भी, पर इनको कौन समझाए। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए अरविंद का साथ है। रीति अपनी सोचों में गुम थी, तभी अरविंद की तरफ उसका ध्यान गया। वो कह रहे थे, बस अब चुप भी करिए, बस नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर। ये कहकर रीति अपने काम पर लग गई।
अब रीति ने घर का टॉपिक बंद ही कर दिया, हमेशा के लिए। धीरे धीरे वक्त गुजरा, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों की शादी भी हो गई। बेटियां अपनी ससुराल चली गईं और बेटा बहू अपनी नौकरी पर दूसरे शहर में। कभी कभार आना होता तो 2-1 दिन ऐसे ही निकल जाते, तो कभी वो दोनों बेटे के पास चले जाते। रीति बड़े घर की अधूरी ख्वाहिश के साथ अब खुश थी। वो ही छोटा घर उसे बड़ा लगने लगा था। वो मान चुकी थी कि उसकी किस्मत में भी शायद उसकी ख्वाहिशों का पूरा होना नहीं है। अचानक 2 दिनों बाद रीति रीति अरविंद की चीख सुन वह रसोई से दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्लाए? रीति हड़बड़ाते हुए बोली। मेरे सीने में अचानक दर्द उठ रहा है, किसी को बुलाओ। डॉक्टर डॉक्टर कहते हुए अरविंद बेहोश हो गए। रीति को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो किसी तरह उठी और सब आस पड़ोसियों को बुला लिया। सब बिना देर किए उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आए, क्योंकि अरविंद ने रिश्ते ही तो भरपूर कमाए थे। पूरी ज़िंदगी में सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की। हॉस्पिटल लेकर गए, पर 4 घंटों के अंदर ही अरविंद दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को और रीति को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। रीति बिल्कुल अकेली रह गई अपने उस छोटे से घर में। वो उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ अरविंद को महसूस करती थी। बेटे बहू ने बहुत ज़िद की साथ चलने की, पर रीति के पड़ोसियों ने और अरविंद के दोस्तों और मिलने वालों के परिवारों ने कहा कि वो यहाँ जब तक चाहे रहें, हम उनको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे और सबके साथ रहने से उनका मन भी लगा रहेगा। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। रीति ने एक काम वाली बाई अपनी सहायता के लिए रख ली और समाज सेवा में जुट गई, क्योंकि वो भी अब जान चुकी थी कि घर बड़ा हो न हो, पर दिल ज़रूर बड़ा होना चाहिए। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यारा सा लाइक दे दें और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।